हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अब आज गोल्डन फोन इसका अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था जैसे ही हॉल में हमारा सचिन गर्ग की एंट्री होती है तो सब लोग ना उनको देखते देखते ही रह जाते हैं। उनमें 3 इंसान थे जो अपने आंख बिना बल्ब के चपकाए भी देख रहे होते हैं और उनमें एक हमारा महंगा होता है। महंगा तो पूरी लाल क्लास से बदला लेना चाहता था, पर जब से इंसान को देखते ही उसे पता नहीं उसे क्या हुआ है, तो वो ना सिर्फ उस इंसान के तरफ देखकर एक स्माइल करता है। वो इस जगह पर खड़ा नहीं रहना चाहता क्योंकि वो ही अपने दिल के हाल को समझ नहीं पा रहा, तो वो यहाँ से चला जाता है। पर जंगशा उसे पता नहीं ये पसंद आ रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। और हमारा निंजो वो सिर्फ देख रहे होते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। तभी ना हमारा सचिन का आगे आते हैं, बोलते हैं सबको वो करते हैं, बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़ा बाहर था, थोड़ा लेट हो गया है, सब बोलते हैं। तो सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं। सब लोग तो गुस्से में थे, हाँ इतनी अक्खड़ है, पर पता नहीं सब लोग ने जैसे ही हमारा सचिन का कि वो काम से नेचर को देखा, पता नहीं क्यों सबके मुंह में ताला लग चुका था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी ना मास्टर जिन बोलते हैं मास्टर लैन, आपको यह कि सारे स्टूडेंट को पढ़ाना होगा। मैं आपको रहने की व्यवस्था कर चुका हूँ यहाँ पर। आप जाकर अपने जो आपके लिए इंतजाम किया गया है उस जगह पर जाके रह लीजिएगा। और आपके साथ यहाँ पर सारे स्टूडेंट को कौन कौन पढ़ाने वाला है ऐसा पूछते, तो बोलते कि हाँ मेरा छोटा नेफ्यू नहीं पढ़ा सकता, वो छोटा है, पर अब मेरा सचिन सबको टीच कर सकता है, ऐसा बोलते। तो बोलते ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये तो हमारे बेटे की उम्र के हैं, इन्हें भी तो पढ़ना है, पर ये कैसे पढ़ा सकते हैं। तो मास्टर बोलता है हाँ ये सब कुछ सबसे पहले सीख चुका है, आपको हमारे पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर बेल को ना बहुत ये चिड़ मचती है। तो अच्छा आपको इतना आपके अपने नेफ्यू पर भरोसा है, चलो देख लेते हैं इसे भी, ऐसा बोलकर ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा नॉलेज सब कुछ ना वो पूछने लगते हैं सचिन का भी बिना कुछ को ना नजरअंदाज किए वो भी सारे सवालों को जवाब दे देते। तो सब लोग की मुंह बंद हो जाते हैं। तो ठीक है वो भी मान लेते हैं कि आपसे सचिन गर्ग सबको पढ़ाएंगे, ये बात के लिए सब लोग अग्री हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग तो अपने अपने जो इंतजाम किया गया ना उस जगह के लिए चला जाता है। तभी ना मास्टर जिन और वेन बोलते हैं देखा इनके पास कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी इनकी अकड़ नहीं गई है। तो मास्टर जिन बोलते हैं हाँ ये तो सच है कि इनके पास शक्तियां नहीं है, कोई स्पिरिचुअल कल्टिवेशन कभी नहीं कर सकते। तो मास्टर जिन बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, हमेशा के लिए ऐसा होगा ये हमें नहीं पता है, तुम जानते हो ये सिर्फ वो क्रोध में थे इसलिए उन्हें उनका सब कुछ छीन लिया, मगर एक दिन शांत हो जाएगा, वापिस इनके पास सब कुछ मिल जाएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा। तो मास्टर बेन बोलते हैं ऐसा नहीं होगा और हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। तो मास्टर जिन बोलते हैं तुम जानते हो ना जिन्होंने इनको श्राप किया है और उनका इन दोनों नेवी के साथ क्या रिश्ता है। तो मास्टर बेन कुछ भी नहीं बोलते। तो मास्टर बेन कुछ देर सोचते हैं, फिर उसके बाद वेंटरहॉर्न बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ गॉड फोनिक्स इनके ग्रैंडफादर है, फिर भी क्या आप तुम जानते हो कि डेमन वर्ल्ड को कौन रूल करता है, हम उनसे मदद मांगेंगे, हम कभी भी आप रैंक लाइन को वापस हमारे ऊपर रूल करने नहीं दे सकते। तुम्हें समझ में आया जिन, ऐसा बोलते हैं। तो जिंग गोंगशन भी ठीक है ऐसा बोल देते हैं। तो चलो हमें आप ये फालतू से बातें करके हमारा मूड खराब नहीं करना है, चलो अब हम यहाँ से चले जाते हैं, ऐसा बोलकर ना चलते हैं। तभी ना वो अपने बेटे को देखते हैं कि उनके बेटे का यानी कि वेंचा कि उसके दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। तो वो अपने बेटे को अच्छी तरह से जानते थे, तो वो बोलते हैं अपने बेटे से देखो वेंचा
मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम वांग जी को बुली करना चाहते हो। मैं एक बार तुम्हें क्लियर करके बता देता हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। एकदम से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसे बुली नहीं कर सकते, हाँ तुम बुली कर सकते हो, पर एकदम से नहीं। तुम ऐसा दिखाना कि तुम खेल खेल में ऐसा कर रहे हो, तुम जानबूझ के उसे हर्ट कर रहे हो, ये कभी भी जागीर होने नहीं मत देना, ऐसा बोलते हैं। तो वो बच्चा भी हाँ ऐसा बोलकर चला जाता है। और वहां पर ना जिन जिन जिश्वन वो ना इन सबसे बहुत तंग होकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिन जिश्वन बाकी सबकी तरह नहीं है। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है, वो अपनी फादर की तरफ बिल्कुल नहीं है। तो वो यहाँ इनकी इनकी बातों से बिना कुछ मतलब लेके वो यहाँ से चला जाता है। और दूसरी बात, हमारा वांग जी जैसे अंदर जाता है ना, उसे देखकर ना सब लोग ना पीठ पीछे बातें करने लगते हैं। ऐसा बात कर रहे थे वो, हमारा वांग जी भी सुन सकता था। वो जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, मगर असलियत में वो जानबूझकर जो भी बात कर रहे थे ना, वो वांग जी को सुनाई दे ऐसा ही मतलब सही बातें कर रहे थे। वो ना बोलते देखा ये कितना घमंडी लड़का है, लेकिन वो शक्ति नहीं कुछ भी नहीं, फिर भी देखो आकर गया नहीं। ऐसा 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 ना बकवास बोलते रहते थे। और हमारा वांग जी भी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे ये सबसे आदत हो चुका है। तो वो चला जाता है और अपने कक्ष पर सब लोग चले जाते हैं। तभी ना हमारा सचिन आते हैं वांग जी के पास। वांग जी बोलते हैं वांग जी मैं जानता हूँ ये लोग तुम्हें बुली करेंगे, प्लीज काम रहना सचिन, ऐसा बोलकर ना सचिन अपने भाई को सर को सहलाते हैं और बोलते हैं। तो वांग जी भी बोलता है हाँ ब्रदर मैं ठीक देख लूंगा, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही जाते हैं। जब वो जा रहे होते हैं ना, वो किसी से टकराए हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि किससे उनकी टक्कर लग चुकी है। वो सर उठाकर देखते हैं, वहां पर ना मंगिया होता। तो मंगिया बोलता है क्या मुझे माफ कर दीजिए, आपको लगी कि नहीं, लगी तो नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो सचिन बोलते हैं नहीं नहीं आपको तो लगी नहीं ना, ऐसा बोलता है सचिन मुस्कुराते हुए। और मंगिया भी हाँ मुस्कुराते हुए मुझे नहीं लगी, आप यहाँ पर नहीं आएंगे आए क्या, ऐसे बोलते हैं। हाँ मैं यहाँ पर आज नया आया हूँ, ऐसा बोलते हैं। मैं यहाँ पर हम यहाँ पर सबको सिखाने के लिए आए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो मैं क्या बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ की मिस्टर जिन की छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम मेंग्याओ है, आप मुझे आया भी बुला सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सिजन बोलते हैं बहुत शुक्रिया आपकी ये काइंडनेस के लिए, सब बोलकर ना वो बातें कर रहे होते हैं। और मेंगे भी थोड़ी देर हमारे सिजन से बातें कर रहा होता है। बातें करने के बाद वो वहां से चला जाता है सिजन को अलविदा कहकर। जब हमारा मेंगे जा रहा होता है ना, वो सोच रहे मैं तो यहाँ पर इसे जानबूझकर टक्कर देने आया था ताकि इसे हर्ट हो, पर ये क्या मेरे पास ही उल्टा पड़ रहा है। पर मैं क्यों उसकी चोट को नहीं सह पा रहा, मुझे उससे बातें करना कितना अच्छा लग रहा है। क्या मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं ये इस फीलिंग से कैसे करूं, मुझे इन लाइन से बदला लेना है, सिर्फ बदला ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। ऐसे इनकी कश्मकश में ये रात बीत जाती है। अगली मॉर्निंग सुबह जैसे ही हमारे वांग जी खाने के लिए सुबह जा रहा होता है ना, तो हमारा बेंचा क्या करता है जानबूझकर, वो जब हमारा वांग जी आ रहा होता है ना, उसके सामने अपने पैर को डाल देता है। वो जानबूझकर ना अपने पैर को आगे कर देता है। इसकी वजह से हमारा वांग जी तो नीचे बेचारा गिर जाता है। जैसा ही वो गिर जाता है ना, तो बेंचा बोलता है हाँ चोट लग गई आपको सेकेंड मास्टर लैंड, आपको चोट लग गई। हाँ लगी होगी, आपके पास तो पिक्चर कल्टीवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, अब तो एक साधारण ह्यूमन से भी बदतर हो चुके हैं। हाँ चोट तो लगी होगी, देखिए हम देखते ऐसे बोलकर ना वो हमारा वांग जी को उठाता है। और उठाता एक बार वापस से उसे गिरा जाता है। तो वांग जी हमारा बच्चा बोलता है हाँ मुझे माफ कर दे, मैं ना मेरा हाथ फिसल गया इसलिए वापस सब गिर चुके। पर बाकी सब लोग ना हंस रहे होते हैं।
बाकी सब बच्चे ये सब देखकर हंस रहे होते, पर हमारा वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। फाइनली हमारा वांगजी जैसा जैसा कर उठ जाता है, और वो जैसे जाने वाला होता है तो मुझे बोलता है यहाँ आप खाना नहीं खाए मास्टर लैन, आपको तो खाना खाना चाहिए था ना, यहाँ आपका खाना तो अब नीचे गिर गया, आप क्या खाएंगे। तो ना वो दूसरी ओर जहाँ पर खाना पड़ोसा जा रहा था ना, वहां पर देखते यहाँ पर तो खाना नहीं है, आप क्या कहेंगे। सोच या मुझे बहुत बुरा लगा आपके लिए, आप क्या खाएंगे आप, ऐसा बोलकर ना वो कॉन्सेंट होने का दिखावा कर रहा था। पर हमारा वांगजी कुछ भी नहीं बोलता उसे, फिर भी कुछ ना बोलकर वो वहां से दूर चला जाता है। तो जैसे ही वो हमारा वांगजी जा रहा होता है ना, वहां पर ना एक बोलते हैं ना, जैसे वो दरवाजे से बाहर जा रहा होता है ना, उस दरवाजे के नीचे एक क्या बोलते हैं, एक लोग की एक सुई जैसी थी, और उसमें ना उसका पैर लग जाती है हमारे वांगजी की। ये वेंचा की घटियाई चाल थी, पर हमारा वांगजी उसने गुस्से में था, वो ध्यान ही नहीं दिया, और उसके पैर पर वो कीला लग जाती है, और उसकी पैरों से बहुत ज्यादा खून बह रही होती है। तो वापस वेंचा दौड़ के जाता है, अय्या आपको वापस इतनी चोट कैसे लग चुकी है, ऐसा बोलते हैं। या अब क्या करें, ऐसा बोलकर ना वो उसी जगह देखे मैं देखता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो नीचे झुकता है, और वो निकालने के दिखावा करके वो वापस अंदर तक उसे घुसा देता है। और हमारा वांगजी फिर भी अपने फेस से कुछ भी ना दिखाता, उसे दर्द हो रहा है। ये देखकर ना सब लोग जैसे हंस रहे थे, सब लोग खामोश हो चुके थे, क्योंकि वो तो जानबूझकर वांगजी को परेशान कर रहे थे। उन्हें लगा कि वांगजी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वांगजी ऐसा स्टिफ खड़ा हुआ था, ना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, ना उसकी शक्ल से कुछ पता चल रहा था कि उसे हर्ट हो रहा है, उसे दर्द हो रहा है, और कुछ भी नहीं दिखा। ये देखने पर विंटर भी चुप हो जाता है, और सब लोग चुप हो जाते हैं। वो खून बह रहा था, पर हमारा वांगजी उसका पैर से पूरा वो पर्स पूरा खून से लथपथ हो चुका था, फिर भी वो ऐसा ही जलते ही जा रहा था। और वहां पर ना सारे डिसिप्लिन सब लोग वहां पर आए हुए थे ना, सब लोग सिर्फ वांगजी को देख रहे थे। तब वो एक इंसान बोलता है, एक डिसिप्लिन बोलता है, हाँ अब तो कह रहे थे इनके पास स्पिरिचुअल कल्टीवेशन नहीं है, वो नहीं है, ये तो ह्यूमन बीइंग, पर इतनी सी कीला अंदर तक जाने से कितना दर्द होता है, पर ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये तो चुपचाप खड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है। क्या सच में कीला में कोई दर्द नहीं है, दर्द नहीं होता है क्या, ऐसा बोलकर ना वो बाजू में और एक कीला पड़ा हुआ था। वो इंसान क्या करता है, वो कीला को लेकर ना अपने जो बाजू में इंसान था उसमें थोड़ा सा उस पर ना उससे थोड़ा सा उसके अंदर उसके हाथ पर लगाता है। तब ना वो इंसान जोर से चिल्लाता है, तुम पागल हो गए क्या, मैं इंसान हूँ, मुझे लगता है मुझे चोट लगती। तो वो इंसान बोलता है, पर तुम आप देखा नहीं वांगजी को कैसा, वो लैन वांगजी कैसे जा रहा था, इतने अंदर तक वो कीला जा चुका था, और मास्टर बेन तो बहुत बुरी तरीके से उसके अंदर घुसा दिया था, फिर भी वो कैसा जा रहा था। तो ना वहां पर थोड़ी जो दो ओमेगास थी वो बोलती, हाँ भले ही लैन वांगजी कल्चुएशन नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी बंदे में कुछ तो दम है, ऐसा बोलती। ये सुनकर ना हमारे बच्चा को आज ज्यादा चिड़ मच जाती है, बोलती मैं ये वांगजी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलता है। ये बात हमारे वांगजी को चोट लगी है, ये बात ना हमारे सिचन को पता चल जाती है। तो सिचन ना हड़बड़ी में जा रहे होते हैं, वो जैसे जा रहे होते हैं वहां पर मिंगे आ जाते हैं, बोलता है क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों। तो वो सब कुछ बता देता है मिंगिया को। मिंगिया भी कंसर्न होने की दिखावा कर रहा था, वो भी चलिए मैं भी आपके साथ आता हूँ, ऐसा बोलकर ना वो भी, पर वो अंदर ही अंदर हंस रहा था। वो तो यही चाहता था सारे लैन क्लैन मेंबर को रुलाना। तो वो भी चाहता है, जब वो जाके देखता है ना, वो भी बहुत हैरान हो जाता है। ये एक 15 साल का लड़का, यानी कि अभी वो 17 का होने वाला है, यानी 17 का बोलती हूँ, बस पागल हूँ मैं, 16 का होने वाला है, और वो लड़का
इतनी चोट लगने के पर भी वो अपने पैसे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये कैसा हो सकता है। फिर भी वो हमारे लैनवांग जी को हमारे सचिनगर देखते हैं और उसके चोट पर दवाई लगाते हैं और वहां पर ना हीलर्स भी आ जाते हैं। उसके पैर के अंदर जो कीला चला गया ना वो सबको निकालते हैं। फिर भी अमर वांगजी ना रो रहा था ना कुछ बोल रहा था, सिर्फ खामोश बैठा हुआ था। और हमारे सचिनगर ना सिर्फ रो रहे थे। तो ये सचिनगर का ये रोना हमारा मिंग्याओ से दिखाई नहीं दिया। पता नहीं क्यों उनके जो आंखों से आंसू बह रहे उसे दिल को ना बहुत ज्यादा दर्द देता था। तो वो ना उन्हें शांत करते बोलते ठीक है आप मत रोइए ना, मैं ये लोग जो भी वांगजी को परेशान करते हैं ना मैं उन्हें सबको डांटूंगा, प्लीज परेशान मत हो जाए, ऐसा बोलते हैं। तो सचिनगर भी हाँ में कर चला देते। तो वहां पर ना मिंग्याओ को सचिनगर की ये हालत देखी नहीं गई, वो वहां से तुरंत चला जाता और वो अपने आप को ही मार रहा था। बोल रहा था कि मैं तो यही चाहता था ना, पर जब से मैं इस सचिन को देखा मैं अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या गलत है, ऐसा सोचकर वो अपने आप में बड़बड़ा रहा था। तो ऐसा ही ना एक ऐसा ना कई साल यानी कि 5 या 6 साल ऐसे ही बीत जाता है। हमेशा हर एक साल को हमारे सचिनगर वापस जिन में हिलाते हैं, उनके पूरे लैंड क्लैन के साथ उन्हें पढ़ाते हैं, उनको सब कुछ सिखाते हैं। हमारे लैनवांग जी भी आता था, पर हमारे लैनवांग जी को यहाँ पर हमेशा बुले किया जाता है। क्योंकि गाइस मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना नहीं चाहती हूँ, मुझे जैसे ही वांग जी को टॉर्चर होता हुआ देखना मुझे पसंद नहीं है गाइस, और इसलिए मैं इसे पूरा हर एक साल का डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए मैं शॉर्ट में कह रही हूँ। और ऐसे ही ना वो 5-6 साल बीत चुका था और अब और इस सालों में हमारे सचिनगर के ना थोड़ा वो चिड़चिड़ा सचिन थोड़ा पसंद था सचिन को ना, सॉरी चिड़चिड़ा हमारा चेंग थोड़ा पसंद था, पर वो इस फीलिंग को अभी जागीर नहीं पूरी तरीके से जान नहीं पाए। पता नहीं उन्हें थोड़ा अपने दिल में सचिन के लिए थोड़ा चेंग के लिए यानी कि चेंग के लिए छोड़ा था जगह था। पर ये बात हमारा मिंग्याओ को नहीं पसंद थी। मिंग्याओ और सचिनगर भी बहुत अच्छी सी दोस्त बन चुके थे। सचिनगर ना हर एक बात हमारे मिंग्याओ से शेयर करते हैं, हर कुछ बातें बोलते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं। और अब मिंग्याओ अपनी फीलिंग के बारे में पूरी तरीके से जान चुका था। अब वो जान चुका था कि वो सचिनगर के लिए क्या फीलिंग रखता है, वो पूरी तरीके से जान चुका था। अब वो हर कीमत पर सचिनगर को अपने पास चाहता था, फिर भी उसकी ईगो और उसकी बदले की भावना ने उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। देखते हैं कि आगे जाकर इस ईगो या इस बदले की भावना की वजह से क्या वो कब सचिनगर को खो देगा। चलिए हम आगे देखेंगे। अब कहानी क्यों देखते हैं। और हमारा मिंग्याओ वो हमेशा से छुप के हमारे सचिनगर को देखते रहते हैं। सचिनगर भी हमारे मिंग्याओ से ना बहुत अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि मिंग्याओ के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही दोस्त बना था और वो थे सचिनगर सबके लिए काइंड थे, तो वो आसानी से सबके साथ दोस्ती कर चुके थे। और दूसरे हमारे लैनवांग जी की तरफ हमें हर एक साल जब यहाँ पर वो आता है उन्हें बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। पर हमारा वांग जी वो तो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, वो कुछ भी नहीं करता। वो जानता है कि ये सब लोग उसके साथ जानबूझकर ही कर रहे हैं, पर पता नहीं वो कुछ भी नहीं बोलता। आज ना कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि आज सारे सेट के मेंबर सब लोग ना आज जिन महलाए हुए थे और मास्टर वैन और जिन दोनों एक साथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। तभी ना वहां पर एक इंसान आता है
वो काले कपड़े में पहना हुआ था, और एक अंदर आता है। अंदर आते ही वक्त वो एक शैतानी सी मुस्कुराहट दे रहा था अपने चेहरे पर। उसे देखते ही ना मास्टर जिन और मास्टर बेन बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। बोलते आ जाओ श्रेयांग, तुम आ गए, तुम कितने साल बाद यहाँ पर आए, तुम क्यों यहाँ पर नहीं आए, ऐसा बोलते। तो श्रेयांग बोलता है नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी था, क्योंकि मैं अपने दोस्त को जो देखभाल कर रहा था और मैं उससे कुछ सीख रहा था, तो इसलिए मैं नहीं आ पाया। श्रेयांग, तुम किसी से सीख रहे हो, ये हम कैसे मान ले तुमसे? तुम तो सब कुछ अच्छी तरीके से करना चाहते हो। तुम यहीं पर यहाँ पर कोई ठीक ठाक से जो डेमोनिक कल्टीवेशन ठीक ठाक कर सकता है वो सिर्फ तुम और मेंगिया है, और मेंगिया से भी ज्यादा तुम अच्छी तरीके से करते हो। और तुम भला किसी से क्यों सीखोगे? और तुम्हें क्या लगता है हम कोई बुद्धू हैं तुम्हारी बातों पर आ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो सूरज ने कनिंग से स्माइल देता है, बोलता है आप मानो या ना मानो, हाँ कोई और है जो मुझसे भी ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेशन अच्छी तरीके से कर सकता है। ऐसा मान लो कि वो डेमोनिक कल्टीवेशन मास्टर भी कर चुका है। तो ना मास्टर बनने हंसते हैं, बोलते हैं हाँ, इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई भी अब तक डेमोनिक कल्टीवेशन का मास्टर नहीं बन चुका है, कभी नहीं बन पाया है। तभी ना मास्टर लैनकुरन हंसते हैं तो और बोलते हैं पता नहीं कि मुझे लगता है कि मास्टर जिन भूल चुके हैं कि कोई एक था वो अपने समय में डेमोनिक कल्टीवेशन में मास्टर बन चुके थे। आपको याद नहीं या भूल गए? ऐसा बोलते ही ना वो सारे महल एक सन्नाटा पसर जाती है, क्योंकि ये बात सुनते ही ना मैडम यो अपनी मुट्ठी कस लेती है, क्योंकि वो इंसान को वो कभी भी पसंद नहीं करती है, कभी भी नहीं पसंद करती है। और ना जैन पेनियन एक स्माइल करते हैं, और इसे देखकर तो मैडम यू और ज्यादा चिढ़ जाती है। तो तभी ना ये सब कुछ हालात को समझते हुए मास्टर जैन बोलते हाँ मैं जानता हूँ, पर आप तो वो यहाँ पर नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मास्टर लैनकुरन भी बोलते हैं हाँ वो नहीं है अभी यहाँ पर, ऐसा बोलते हैं। तो श्रेयांग बोलते हैं लगता है कि मैं आपको किसी की याद दिला चुका हूँ, ऐसा बोलकर ना वो हंसता है तेजी से। तो मास्टर जिन बोलते हैं छोड़ो भी श्रेयांग, बताओ अब तुम किससे सीख रहे हो? हमें तो मिलवाना नहीं चाहोगे उस इंसान से? आखिर हम भी देखें जो हमारा श्रेयांग है उसको कोई सिखा रहा है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। हम भी तो देखना चाहते हैं, क्या तुम हमसे मिलवाओगे नहीं? ऐसा बोलते हैं। तो श्रेयांग बोलता है तो आप सब लोग उससे मिलना चाहते हैं? तो सब लोग बोलते हैं हाँ, आखिरकार हम भी तो जाने ऐसा कौन है जो आप डेमोनिक कल्टीवेशन में इतनी आगे बढ़ चुका है, हम भी तो देखे, ऐसा बोलते। तो श्रेयांग बोलते हाँ ठीक है, आप लोग की यही इच्छा है तो हाँ मैं तो पूरा करूंगा, और आगे जो भी होगा उसकी कॉन्सिक्वेंस उसकी पूरी जिम्मेदारी आप देख लेना, आगे यहाँ पर जो भी होगा, ऐसा बोलते। तो मास्टर जिन बोलते तुम क्या हमें डरा रहे हो, उसका पावर ये है वो है, ऐसा बोलकर। तो वो बोलता है मैं आपको क्यों डराना लगा भला, मुझ में इतनी हिम्मत है क्या मैं मास्टर जिन और वेन को डरा सकूं? नहीं, मैं आऊंगा 2 दिन बाद, और मैं 2 दिन बाद जब आऊंगा मैं उसे भी अपने साथ लेकर आऊंगा, ऐसा बोलकर ना वो चला जाता है। तो ना सब लोग वापस सभा से सब लोग उठकर अपने अपने कष्ट पर चला जाता है। तो मैडम ही बोलते इतने साल हो गया, इतना समय हो गया, फिर भी मैं भी कितना
कितना मस्का लगा चुकी सबसे, फिर भी मैं आज जिस 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 तरह वो अपने समय पर इन सब पर राज करती थी, मैं राज नहीं कर पाई, ना उसकी तरह नामी बन पाई। मुझ पर मेरे पास ना उसके जैसा पावर्स है, ना उसके जैसा। सब लोग मुझ पर रेस्पेक्ट करते हैं। उसकी जहां पर देखो अभी भी इतने साल के बाद भी उसका नाम सबके होठ पर है। मुझे चिढ़ है तुमसे, सुना तुमने कहीं भी हो, सुना तुमने, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है, बहुत ज्यादा। ऐसा बोलकर गुस्से में वो ना बैठ जाती है। और जब ना लान कुरन अपने कमरे में जाते हैं, तुम कहाँ पर हो, तुम्हें क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं, पर पता है जब भी तुम्हारा नाम आता है ये दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल जाता है। इतनी बड़ी एक दर्द में भी मेरे लिए कुछ सुकून का कोई बात है, वो सिर्फ तुम्हारी बातें हैं। काश मैं तुम्हें एक दिन मिल पाता, तुमसे बातें कर पाता। अब तुम कहाँ हो, पता है मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया हूँ। तुमने कहा था कि तुम मेरी सबसे करीबी हो। जब भी जब भी मुझे तेरी जरूरत होगी, तुम कहीं पर हो, कहीं भी हो, मेरे लिए किसी भी रूप पर तुम मेरे साथ प्रकट हो जाओगी, तुम मेरा सहारा बनोगी। पर आज मेरे लिए यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल बन चुका है। तुम क्यों नहीं आती हो? तुम अपनी प्रॉमिस को क्या भूल चुकी हो? क्या हम दोनों की ये दोस्ती बस इतनी तक ही थी क्या? ऐसा बोलकर ना वो अपनी आंखों से कोने से एक बूंद आंसू गिराते हैं नीचे। तो इनकी ये रात ऐसी बीत जाती है, किसी के ख्यालों में खोए हुए ऐसा ये रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह ऐसा ही ना 2 दिन लगभग बीत जाती है, और अब वो दिन आ चुका था कि शुयांग किसी को अंदर एंट्री करने वाला, उनकी महल में एंट्री करने वाला था। तो सब लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, क्योंकि यहाँ पर ना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन और डेमोनिक कल्टीवेशन दोनों को भी बराबर रेस्पेक्ट किया जाता है। पर कभी भी ना सब लोग आसानी से स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को अपना लेते थे, पर डेमोनिक कल्टीवेशन को इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनमें जो नेगेटिविटी है ना, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, और वो अपने आप को मार देते हैं, नहीं तो पागल ही बन जाते हैं। इतनी जल्दी कोई भी डेमोनिक कल्टीवेशन को अपना नहीं पाता है। पर इस समय पर सिर्फ 2 ही इंसान थे जो डेमोनिक कल्टीवेशन को थोड़ा तो सीख पाए, और एक तो मिंग्याओ था और दूसरा शुयांग था। वेनब्लम थोड़ा थोड़ा जानती है डेमोनिक कल्टीवेशन करना, पर पूरी तरीके से नहीं। इन दोनों जितना जानते उतना तो वो नहीं जानते थे। तो आज इसलिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर कौन है इन दोनों से भी ज्यादा डेमोनिक कल्टीवेशन करता है। तो सब लोग ना अपने जगह पर जाकर बैठ चुके थे। पता नहीं क्यों आज मास्टर लान को उनके दिल में बहुत ज्यादा एक हल्का महसूस हो रहा है। उन्हें पता नहीं क्यों आज क्यों वो इतना बेचैन हो रहे हैं, आज ऐसा क्या होने वाला है। ऐसा बोलकर ना वो बेचैनी हो रहे थे। वो ना अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए सिर्फ वो टी को पिए जा रहे थे। पर तभी अब सिचन ना अपने अंकल की ये परेशानी को भाप लेता है। बताता है, अंकल आपको क्या हुआ है, आप इतना परेशान क्यों हैं? बताइए ना अंकल, कुछ बात है? आपको जो भी बात है आप मुझसे बता सकते हैं, बताइए ना। तो सिचन बोलते हैं, तो हमारे मास्टर लैनकुरन बोलते हैं, हाँ सिचन, मैं तुमसे जो भी बताऊंगा बता दूंगा, बस मैं समय पर ना तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं, अभी मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दे दो ना, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन भी कुछ नहीं बोलते। तभी ना पहले हमारा श्रेयंग आता है। श्रेयंग को सिर्फ वहां पर देखते ना सब लोग का मुंह उतर जाता है। और बोलते हैं, अच्छा तुमने बोला था तुम उस इंसान को भी अपने साथ लेकर आओगे, पर ये क्या, तुम तो अकेले आ गए हो, ऐसा बोलते हैं।
तभी ना वो बोलता है आपको क्या लगता है मैं अकेला आया हूँ? नहीं, मैं अकेला नहीं आया हूँ। तो वो पीछे मुड़कर देखता है, उसके पास कोई भी नहीं। तो वो अपने सर को मारता है, बोलता है ये भी ना, ये कहीं भी ना, ये इसकी शरारत करना शुरू कर देता है। ऐसा बोलकर ना वो पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है फी उशियान तुम कहाँ हो पागल, तुम अंदर क्यों नहीं आ गए अभी तक? ऐसा बोलते हैं। तभी ना वो एक इंसान ना मुस्कुराते हुए अंदर एंट्री करता है। जब वो उस हाल के अंदर एंट्री करता है ना, उसके स्मेल से सबको पता चल चुका था कि ये ओमेगा है, पर उसके चेहरे पर एक वेल जैसा था, एक वेल से उसका मुंह ढका हुआ था। पर तो ये सब लोग ना एक बार सोचते हैं कि ये ओमेगा है और एक ऊपर से अपने चेहरे को ढका हुआ है और ये टोमरी कल्टीवेशन जानता है। तो पर ना हमारे बच्चों को तो मरने की चिढ़ मचती है और बोलता है हाँ। तो शुयांग को देखकर ना वो तेज तेज पेट पकड़कर हंसता है, बोलता है अच्छा शुयांग तुम हमें क्या पागल समझे हो क्या? ये एक ओमेगा है और ये ऊपर से तुमने ये बोला कि ये वैसा पावरफुल है, ऐसा पावरफुल है, दिख तो ऐसा नहीं रहा है, और ऊपर से अपनी शक्ल को तो पूरा ढका हुआ है, हम कैसे इसका फेस को देखेंगे? ऐसा बोलते हैं। तो और तुम ऐसी बड़ी बड़ी बकवास करते रहते थे इसके बारे में, हम भी लगा कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, पर यहाँ तक कुछ भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो श्रेयांग बोलता है देखो बच्चा, तुम मरना नहीं चाहते हो ना, अपने मुंह को बंद रखना, इसके सामने कुछ बकवास मत बोलना, पर आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं लूंगा, ऐसा बोलते हैं। पर श्रेयांग पर वेंचाओ मानी तब ना, वेंचाओ ना एक करनी से स्मेल बोलता है ये एक ओमेगा से और मैं एक अल्फा, मैं डर जाऊंगा, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा बोलते हैं। पर सब लोग भी यही सोचते हैं कि अल्फा ओमेगा से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो ये लोग भी वेंचाओ जो भी कर रहे हैं ना, वो बिना कुछ बोले ना सिर्फ चुपचाप बैठकर देख रहे होते हैं, पर ये नहीं जानते कि अगले उसके आगे क्या होने वाला है। तो वेंचाओ ना वेभूषण यानी कि अब वेइंग बुलाते हैं, वेइंग के पास जाता है और वो उसको ना पास जाता है और बोलता है तुम एक ओमेगा और तुम एक डोमेनिक कल्टीवेशन करोगे और तुम्हारे बारे में ये श्रेया कितने बकवास कर रहा था, पर तुम में तो कुछ ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो अभी ना तो विंग भी एक स्माइल देता है, सिर्फ उसकी एक होठ ही सबको दिख रही थी और उसकी वो चिढ़ाने वाली हंसी, उसे देखते ही ना विंचा को बहुत ज्यादा गुस्सा था। और तुम एक ओमेगा, एक बित्ती सी ओमेगा और मुझे चिढ़ा रहे हो, ऐसा बोलकर ना उसके हाथ पकड़ लेता है। तो विंग बोलता है तुम मेरे हाथ को छोड़ते हो या उसके बाद जो भी होगा, क्या तुम उसकी अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो? तो वेंचर बोलता है तुम क्या कर लोगे मुझे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा बोलकर ना वो उसके दोनों हाथ को पकड़कर खींच जा रहा होता है, पर वो विंग को खींच नहीं पा रहा होता। तो विंग बोलता है हाँ तुम तो बड़े अपने आप को अल्फा कह रहे थे, पर क्या हुआ, तुम इतनी सी एक बेकार से ओमेगा को भी खींच नहीं पाए क्या? इतना बुरा अल्फा हो तुम, है ना, ऐसा बोलता है। तो ये सुनकर ना सब लोग हंसने लग जाते हैं, पर हमारा वांग जी सिर्फ ना वो देख रहा होता है उस इंसान को जो अपने फेस को कवर किया हुआ है, पर भी वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ उस इंसान को ही देख रहा होता है। तभी ना हमारा विंग बोलता है तुम मुझे टच करने की हिम्मत की, उसकी तो तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए, है ना, ऐसा बोलकर वो ना एक विसिल मारता है, विसिल बजाते है ना, यानी कि ब्लैक कलर का ऑरा आता है और विंचाओ को खींच कर दूर पटक देता है और उसके मुंह से ना बहुत ज्यादा ब्लड वॉमिट कर देता है वो
जैसे बहुत ज्यादा वॉमिट कर देता है। और इसे देखने के बाद सब लोग ना डर जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा पावरफुल इंसान कभी नहीं देखे थे, और ऊपर से एक ओमेगा था। तो उसकी ये पावर वो देखे थे, पर कई सालों पहले ये नज़ारा देखे थे, पर इतने सालों के बाद ऐसा और एक इंसान को अपने सामने देखना वो कभी सोच भी नहीं पाए थे। तो सब लोग ना हैरान होकर सिर्फ उस ओमेगा की ओर ही देख रहे थे। अब वेंचाओ तो देखता है कि वो नीचे अपने मुंह पर हाथ रखता है और देखता है कि, और हाथ को अपने मुंह पर रखकर निकाल कर देखता है कि उसके हाथ पर उनका ब्लड है और वो उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा है। तो वो गुस्से में हो जाता है, बोलता है तुम ओमेगा, तुम हमारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की, मैं तो अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है तुम मुझे कमजोर समझने की कभी भी कोशिश मत करना, मैं ओमेगा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। और आइंदा मेरे पास आने की 1 से 10 बार सोच लेना कि मेरे पास आना चाहिए कि नहीं। उसके बाद जो भी होगा ना, उसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे, सिर्फ तुम, मैं नहीं। और मैं यहाँ पर किसी से नहीं डरता, ऐसा बोलकर ना वो शुयन के पास जा रहा होता है। और सब लोग ना बिना आपने पलके छपाई सिर्फ उस ओमेगा को ही देख रहे होते हैं। पर उसकी बातें करने की तरीका को देखकर उस सभा पे कोई एक असरा था, वो मास्टर लैन थे। क्या उन्हें उस ओमेगा में ऐसा क्या नजर आया कि उन्हें उस ओमेगा को देखते ही थोड़ा अपनापन लगा। और ऊपर से इतने कई सालों बाद अपने चेहरे पर उसके चेहरे पर ऐसा मुस्कुराहट आई। अगले पार्ट में देखेंगे गाइस। इसमें कोई आवाज आई ना तो माफ कर देना गाइस। पता नहीं कि ये फंक्शन सिर्फ 1 दिन का था, पर क्यों ये लोग 3 दिनों से लगातार म्यूजिक प्ले कर रहे हैं यार। मुझे रिकॉर्ड करने की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। बाय बाय गाइस।